हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है कि जब रिडम्पशन होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसीडर करते हुए डिबेंचर किस टाइप से इशू किया जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली इसमें देखो कुछ नहीं है। पहले रिडम्पशन का मतलब समझते हैं कि जो रिडम्पशन एक नया वर्ड है। ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। तो देखो रिडम्पशन का मतलब क्या है। तो डिबेंचर जो इशू किया जाता है वो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, लेट सपोज कि 10 ईयर के लिए डिबेंचर इशू किया गया है। तो 10 ईयर के बाद डिबेंचर वालों को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। कंपनी 10 ईयर के लिए डिबेंचर इशू करी है तो जिसने जिसने डिबेंचर खरीदा होगा 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद कंपनी क्या करेगी, उसको पैसा वापस करेगी। तो वापस जो किया जाएगा पैसा उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या है, रीपेमेंट। क्या है, रीपेमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कब पेमेंट किया जाएगा उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। ठीक है, तो बेसिकली जब इशू किया जाता है उसी समय डिसाइड कर दिया जाता है कि आपका डिबेंचर जो है वो रीपेमेंट कैसे होगा। देखो इशू हो सकता है। देखो जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो एट पार भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रिडम्पशन होगा यानी कि रीपेमेंट होगा डिबेंचर का, तो उस केस में ओनली एंड ओनली दो ही केस हैं जो कि क्या है, एट पार है और एट प्रीमियम है। ठीक है, डिबेंचर को डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं किया जा सकता, उसका रीपेमेंट डिस्काउंट पे। जैसे कि आपसे किसी से 100 रुपये लिया है, बोला कि 1 महीने के लिए दे, तो आप जब आपको वापस करेगा तो 90 रुपये थोड़ी देगा। 90 रुपये देगा तो आप लेंगे नहीं लेंगे कि भैया जितना लिए हो कम से कम उतना तो दो। 100 रुपये लिए हो तो 100 रुपये तो दो। उसी तरह डिबेंचर जब रिडीम किया जाता है यानी कि किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है, तो एट पार यानी कि जितने पे डिबेंचर इशू किया गया है उतने पे ही वापस करेगी। एट प्रीमियम यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर है तो उससे एक्स्ट्रा पे 105, 110, 115 इस टाइप से जब एक्स्ट्रा पे इशू करती है, एक्स्ट्रा पे रिडम्पशन करती है, तो उसको बोलता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो बेसिकली हम आज इशू की एंट्री देखने वाले हैं कि डिबेंचर इशू किया जाएगा लेकिन रिडम्पशन को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे कुछ सालों बाद, तो उस केस में वो हमारे लिए लॉस होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है कि हमें बिजनेस में अगर पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको आज से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं, एंटिसिपेट करके चलते हैं। ठीक है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है कि ये हमारा आगे होने वाला लॉस है। ठीक है, लेकिन इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा तो लॉस होगा हमारे लिए, तो आज उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो उस केस में देखते हैं कि एंट्रीज कैसे कैसे होगा। ठीक है, बेसिकली हमें आज इशू की एंट्री ही करनी है, लेकिन क्या, रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो इसमें पहला है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको आप टेक केयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है। तो जब ये केस हो ना, पार पे इशू किया गया हो और पार पे रिडम्पशन हो, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। जैसे सेम एंट्री कर देते पहले वैसे ही कर देना है। क्या एंट्री होगी, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार वाली एंट्री, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेट सपोज कि हमने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया है। लेट सपोज कि ये 100 रुपये का क्या है, डिबेंचर हमने क्या किया है, इशू किया है। तो उसके हिसाब से हम लोग सीखते चलते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पार पे इशू किया गया तो 100 रुपये से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, 100 रुपये, और इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये से टू डिबेंचर अकाउंट, जितना परसेंट डिबेंचर इशू किया गया हो उतने परसेंट डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये। ओके, तो इस टाइप से बेसिकली सिंपल इशू वाली एंट्री हो गई। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जब पार पे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 सेकंड में क्या बोला है कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर क्या है, डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो इशू करने पर के टाइम जो लॉस होगा वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा। एंड रिडीमेबल एट पार, भैया पार पे रिडीम करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपली इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट वाली एंट्री पास कर लो, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब लेट सपोज कि 100 रुपये का डिबेंचर हमने इशू किया, 5 रुपये का डिस्काउंट पे इशू किया है, 5 रुपये कितना, 5 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, तो बैंक में कितने 95 आएंगे। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो क्लियर है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है। ठीक है, 95। ओके, देन जब एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अकाउंट डेबिट 95, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है एक तरीके से, तो लॉस को भी डेबिट करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
ठीक है, कितना का हमने डिस्काउंट दिया, 5 रुपीज़ का, टू जितना परसेंट में डिबेंचर इशू किया गया हो वो टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 100 रुपीज़ से हम फुल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू से डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही अमाउंट को ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो सेकंड केस क्लियर है। ये बेसिकली इशू वाली ही एंट्री हो रही है यार, लेकिन रिडेम्पशन को पॉइंट ऑफ ध्यान में रखते हुए तो ध्यान में रखो कि रिडेम्पशन एट पार पे है, रिडीम करना है एट पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिकली इशू वाली ही एंट्री करते जाओ। तो थर्ड नंबर में है इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। भैया पार पे रिडीम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम वाली पास करो। लेट सपोज वही हमारा 100 रुपये का डिबेंचर है और लेट सपोज कि 10 रुपये हमारा क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 10 रुपये। तो कैसे करेंगे, बेसिकली प्रीमियम वाली एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है, पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 पे आएंगे, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है, 100 रुपये का तो डिबेंचर है और 10 रुपये प्रीमियम। तो जो टोटल पैसा आएगा वो कितने 110 आएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बात बात बराबर है, 110 रुपये आ गए, ठीक है। अब ट्रांसफर वाली एंट्री पास करो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अकाउंट डेबिट कितने से 110 से टू डिबेंचर अकाउंट, जितने परसेंट में डिबेंचर होगा इशू किया गया हो उतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर 100 रुपये का था तो 100 रुपये, ठीक है। और बाकी 10 रुपये क्या थे प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्लियर है ना। 10 रुपये हमारा फ़ायदा हुआ, ठीक है। और सारे फायदों को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ऑब्वियसली जितने भी इनकम है वो बढ़ते हैं क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो, ओके। तो इस टाइप से एंट्री हो गई। तो फोर्थ नंबर है कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, पार पे डिबेंचर इशू हुआ है, लेकिन डिबेंचर जो है वो रिडीम होगा एट प्रीमियम। डिबेंचर क्या होगा, रिडीम करेंगे हम प्रीमियम पे, तो कैसे कैसे एंट्री किया जाएगा। और प्रीमियम कितना है, 5 रुपये। लेट सपोज 100 रुपये का डिबेंचर हमने इशू किया है और जब हम वापस करेंगे तो 105 रुपये इशू करेंगे, तो 5 रुपये हमारा जब पेमेंट करेंगे तो लॉस होगा, मतलब जब रिडीम करेंगे एक्चुअल में रीपेमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो हमारे लिए लॉस होगा ना, ठीक है। तो उस लॉस को अभी से एंटिसिपेट करके एंट्री पास किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू पार पे हुआ है तो पैसे तो 100 रुपये ही आएंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 100 रुपये आ गए। अब ट्रांसफ़र वाली एंट्री की डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये, ठीक है। और देखो 5 रुपये लॉस होना है, 5 रुपये लॉस होगा ना जब हम रीपेमेंट करेंगे, अभी लॉस नहीं है लेकिन ये होगा, ये होगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, सारे लॉस डेबिट होता है, सारे लॉस को डेबिट करते हैं। तो क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने लॉस होगा 5 रुपीज़, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में तो फेस वैल्यू ही जाएगी 100 रुपये 100 रुपये, टू, और ये लॉस है वो किस चीज़ का है, और ये लॉस है एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी है, किसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है, प्रीमियम का, क्योंकि प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम का है ना हमारा लॉस। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की ये लॉस जो है वो प्रीमियम का है, जो कि हम डिबेंचर के रिडम्पशन पर देंगे। तो उस प्रीमियम का जो लॉस है 5 रुपये से, तो यहाँ 5 रुपये से हमें क्रेडिट कर देना है, ठीक है। ये हमारे लिए ये क्रेडिट किया होगा क्योंकि लाइबिलिटी हमारी अराइज हो गए प्रीमियम की पेमेंट करने की लाइबिलिटी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर कि जब डिबेंचर इशू किया जाएगा एट ए डिस्काउंट, तो यहाँ पे भी हमें इशू करने पे लॉस होगा, जो जो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और प्रीमियम पे रिडीम होना है, मतलब जब लौटाएंगे तब भी हमें क्या होना है कि प्रीमियम देना है, ठीक है। तो उस केस में कैसे किया जाएगा, तो 100 रुपये का डिबेंचर है, ठीक है, जिसपे हमें 5 रुपये का क्या, जिसपे हमें 5 रुपये डिस्काउंट, और यहाँ पे अभी 10 रुपये प्रीमियम लेके चलते हैं कि 5 रुपये अभी डिस्काउंट इशू के टाइम पे, और जब प्रीमियम लौटाएंगे तो 10 रुपये। तो टोटल एक्चुअल लॉस कितना हुआ 15 का, जिसमें 5 रुपये डिस्काउंट और 10 रुपये प्रीमियम का है। अभी जो नुकसान हुआ वो 5 रुपये, और बाद में जब रीपेमेंट के टाइम लॉस होगा 10 रुपीज़ का। तो एंट्री कैसे करेंगे, बेसिकली देखो ध्यान से व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो 100 रुपये का डिबेंचर है, 5 रुपये डिस्काउंट मतलब 95 से पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 95 से ही आएगा, क्लियर है।
अब ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट भी है, वो भी लॉस है तो उसको भी डेबिट करना है, और प्रीमियम वो है उसको भी लॉस है तो वो भी डेबिट होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 5 रुपये डिस्काउंट है और 10 रुपये लॉस है प्रीमियम का, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपीज़, ठीक है। टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये तो डिबेंचर है, और टू जो लॉस है 10 रुपये प्रीमियम का उसको लिखो प्रीमियम ऑन रेडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपये। देखो ध्यान से एंट्री देखोगे तो टैली हो जाएगी, इधर है 95 और 5 100 हो गए, 110 इधर 110, बेसिकली क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी लॉस एक तरीके से, और जो प्रीमियम का पैसा है वो भी लॉस है, तो दोनों लॉस को आप एक ही में चिपका सकते हो और लिख सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 और 5 15 रुपये डायरेक्टली, ओके। 10 और 5 15 रुपये जोड़ के दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक ही अकाउंट से भी लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमने अलग अलग कर दिया है समझने के लिए, आप चाहो तो एक ही में चिपका सकते हो, ठीक है। तो देखो 6 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और प्रीमियम पे रिडीमेबल भी है, प्रीमियम पे रिडीम भी हो रहा है, ओके। तो एंट्री कैसे करेंगे, देखो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है मतलब ही फायदा है, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा तो उस समय हमें घाटा है, क्योंकि 100 रुपीज़ को डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे मैं इशू करूँ तो ठीक है अभी के लिए फायदा है, लेकिन 100 रुपये वाली चीज़ को 110 पे अगर या 120 पे अगर लौटाना पड़े तो उस इसमें तो लॉस होगा ना, ठीक है। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लेट सपोज प्रीमियम अभी 5 रुपये है, ठीक है, तो 105 पे पैसा आएगा, अभी जो प्रीमियम इशू कर रहे हैं उसका 5 रुपये हमारा प्रीमियम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 से आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है 105। अब ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 105, ठीक है। अब देखो जब हम लौटाएंगे पैसे तो उस टाइम का प्रीमियम पे लेट सपोज कि 10 रुपये क्या है नुकसान है, 10 रुपये एक्स्ट्रा पे हम वो करेंगे, लौटाएंगे, रीपेमेंट करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो उस समय के लॉस होगा, तो अभी से उसको हम एंटिसिपेट करके चलेंगे, रिकॉर्ड करके चलेंगे, तो उसका क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपये लॉस होने वाला है, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर 100 रुपये का है तो डिबेंचर पे तो 100 रुपये ही डालेंगे, टू 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं हमने किसके, प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके कितना 5 रुपये, और जो ये लॉस है वो किस चीज़ का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो उसको लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ओके। कितना लॉस होने वाला है जी 10 रुपये, तो 10 रुपये यहाँ ऐसे लिख दो, बात बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 पे जो कि अभी के हमारे लिए गेन है, और ये हमारे लिए लाइबिलिटी है प्रीमियम के साथ पेमेंट करने की, ठीक है। ये 10 रुपये लॉस है तो हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपये दिखा दी, और ये लाइबिलिटी है तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई कि 10 रुपये हम एक्स्ट्रा पे पेमेंट करेंगे, बात बड़ी सिंपल है। तो इस टाइप से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, जब शेयर इशू किए जाएंगे पार प्रीमियम डिस्काउंट पे तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाली एंट्री पास करो, लेकिन जब डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करा जाएगा तो उस केस में हमें उसका जो लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसको ध्यान में रखते हुए एंट्री पास कर देना है, सिंपल। जिसको तो हर एक एंट्री में उसका एंट्री क्या होगा, उसका इफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं, जितना हम एक्स्ट्रा पे वो करने वाले हैं उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली एंट्री हो जाती है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।